मैं नेहा रावत आज की इस वीडियो में आपको मिलाऊंगी उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहली बार गुच्ची मशरूम को ग्रो करने वाले रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर जीएस मीर से, जो कि अभी जॉनसार मशरूम फार्म में साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। तो मिलाती हूँ आपको डॉक्टर जीएस मीर से। डॉक्टर मीर, जैसे कि आपने गुच्ची मशरूम, जो कि इंडिया के किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं आज तक ग्रो कर पाया, लेकिन आपको वो अचीवमेंट मिली, तो प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में बताइए कि आपका पहले से ही विचार था या फिर इसके पीछे की क्या कहानी रही और कैसे आपने ये कर दिखाया और कैसे आपको ये सक्सेस मिली। और सबसे पहले मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगी। धन्यवाद। नेहा देखो, मैं इस पर जो है सबसे पहले मैंने जब मैं पुल ऑफिसर था वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो उस समय मैंने इस पर काम शुरू किया था। उसके बाद फिर हुआ क्या कि एक मुझे डॉक्टर आर एस तोलिया यहाँ पर सचिव थे हमारे पृथ्वी विकास में, तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ये उत्तराखंड नहीं था उस समय। तो उन्होंने एक मुझे मॉरल मशरूम पर एक प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया, और उसमें भी मुझे डॉक्टर आर एस टोलिया से मुझे इंट्रोडक्शन कराया। डॉक्टर शेखर पाठक हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहाँ, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे जो है उनसे मिलाया, और उसके बाद वहाँ से उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा मॉरल मशरूम पर करो, तो डॉक्टर मेरा उस पर कंसंट्रेट करूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तो उसको जो है उन्होंने ये वहाँ से सैंक्शन किया यहाँ कुमाऊँ मंडल विकास निगम को। तो कुमाऊँ मंडल विकास निगम के जो भोपाली स्थित एक उनका एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, तो उसमें मैंने उसको मॉरल मशरूम गुच्छी शोध एवं विकास केंद्र करके वहाँ से मैंने शुरू किया उसमें। उसके बाद मैंने 3 साल उसमें काम किया वहाँ पर। इस दरमियान में मैंने वहाँ पर जो है गुच्छी मशरूम का यहाँ एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स इंडिया में कभी बना हुआ नहीं था तब। तो मैंने ही वहाँ पर जो है पहली बार उसमें एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स तैयार किया, और उसके बाद मैंने उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में उसमें ग्रो करने के लिए मैंने तैयारी शुरू करी। तो उसमें मुझे जो इसमें प्राइमोडियल स्टेज तक मुझे वहाँ पर सक्सेस मिल गई थी 94-95 में। और वो प्राइमोडिया बढ़ाने के लिए फिर उसके बाद ये था कि इसमें एक प्रोजेक्ट चाहिए था मुझको। लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करना इट्स नॉट ऑल दैट इजी। तो उसके बाद मैंने एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था। उन्होंने वहाँ से प्रोजेक्ट मुझे रिवाइज करने के लिए मुझे भेजा, और मुझे यहाँ से CFTRI भेजा गया मैसूर में। तो वहाँ प्रोफेसर राजा रत्नम के पास भेजा था मुझको। राजा रत्नम वहाँ से भी मेरी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मैं गया, वहाँ डॉक्टर सुधीर कपूर थे उसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ से DBT में जितने भी मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ईच एंड एवरीबडी अप्रिसिएटेड योर प्रोजेक्ट, दैट DBT वांट्स दिस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको आप जो है इसको 1 करोड़ का लगभग का बना करके भेजिए। तो आपको जितने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डालिए उसको आप। तो मैं यहाँ आया, मैंने बनाया उसको। फिर उसके बाद मैंने कुमाऊँ मंडल में सबमिट कर दिया। तो उसको वहाँ से फॉरवर्ड करके भेजना था, तो कुछ कारणवश वहाँ से नहीं जा पाया मेरा प्रोजेक्ट वहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसके बाद काम छोड़ दिया उसमें। मैंने कहा जब इसमें कोई गवर्नमेंट मेरी हेल्प नहीं कर रही है, मैंने छोड़ दिया उस समय काम। तो इन द मीन टाइम आर एस टोलिया जो सचिव थे, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, यहाँ पर भोपाली में एक लैब है हमारे, वो लैब बनानी है उसकी चाय की, आप उसको बनाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसको बनाया। इन द मीन टाइम फिर SGSY का एक प्रोजेक्ट आया उसमें ये भोपाली में जो मशरूम कंपोस्टिंग यूनिट है, तो मेरी गाइडेंस में बना, टेक्निकल बैकअप मेरा ही था पूरा उसमें, जो अभी बना हुआ है वहाँ पर। अभी हॉर्टिकल्चर देखता है उसको, हॉर्टिकल्चर को हैंड ओवर कर दिया था वहाँ से। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर जो है इतना काम किया हुआ था वहाँ पर। अच्छा, ये पहले का आपका है? ये पहले का था। हाँ। अब उसके बाद हमारा हुआ क्या कि इसमें जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैं यहीं था, घर में ही था। तो लास्ट ईयर अनूप सा मेरे एक अच्छे मित्र हैं वहाँ नैनीताल में,
तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर निकाला और उसके बाद बोले कि चलो आओ, आपसे मुलाकात करनी है, आप आ जाओ यहाँ पर। ये जौनसार जो ऑर्गेनिक्स हैं, ऑर्गेनिक मशरूम फार्म है, तो उनसे भी आपका परिचय कराता हूँ। तो हम पाननगर गए, बीच में रास्ते में ही हमारा परिचय हो गया। उसके बाद उनको भी, वर्मा जी को भी कुछ परेशानी आ रही थी उसमें लेबोरेटरी में, तो मैंने कहा ये सब मैं इसको रेक्टिफाई कर लूँगा, मैं पूरा टेक्निकल बैकअप दूँगा। तो मैंने उनको टोटल इसका बैकअप दिया। फिर अनूप शाह कहने लगे कि आपने गुच्छी में जब काम किया था तो इसको आगे को बढ़ाओ, इसको जो है आगे को करो, इसको जो है इसको बढ़ाया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसको करते हैं, हो जाएगा ये काम। मैंने कहा मैंने किया ही हुआ है, इतना तो मुझे पता ही है इसमें, तो फील्ड कंडीशन में तो हो ही जाएगा ये। मैंने कहा लेबोरेटरी कंडीशन से बिट डिफिकल्ट, तो उसको तो मैं कर लूँगा उसको भी, बट मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा उसके लिए। तो बोले पहले यहाँ फील्ड कंडीशंस में कर लो। तो इन दिनों यहाँ वर्मा जी हैं, इधर ये नवीन कुमार वर्मा, जिनका जौनसार ऑर्गेनिक मशरूम फार्म है, तो उनसे मेरी मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसको शुरू करते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये कल्चर हमने अनूप शाह ने वहाँ से, जागेश्वर से, शीतला खेत से और चंपावत से, इन 3 जगह से गुच्छी फॉरेस्ट से कलेक्ट करवा करके हमें स्पॉन बनाने के लिए भिजवा दिया। अब हमने जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पॉन बना लिया इसको। फिर वर्मा जी ने उसको रेप्लिकेट वगैरह सब, वर्मा जी को सब सिखाई दिया था, तो वर्मा जी अब तो एक्सपर्ट हैं वो, तो उन्होंने सब जो है उसको फिर अपना स्पॉन बनाना शुरू किया उन्होंने। उसके हम इसको कल्चर, सब कल्चरिंग करके, इसके बाद अब ये था कि हमें टाइमिंग का था। हमने कहा ऐसा करते हैं हल्द्वानी में भी डाल देते हैं, यहाँ भी कंडीशन से जाड़ों में तो मुझे लगती है कि यहाँ पर हो जाएगा। तो बोले यहाँ भी डालते हैं। हमने उसमें स्पॉन बनाया और हमने यहाँ पर 14 दिसंबर को यहाँ हमने स्पॉनिंग कर दी। अच्छा, ये 14 दिसंबर 2025 में हमने स्पॉनिंग कर दी। स्पॉनिंग करने के बाद फिर उसमें जो है अब ये हुआ कि हमारे ईएन भी बने हुए नहीं थे, तो मैंने कहा ऐसा करो कि अब तो छोटा सा है, 1-1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसमें जो अपने मदर स्पॉन के लिए जो बैग्स बनाए हैं, उनको यहाँ दीजिए, मुझको 6-7 बैग दे दीजिए, मैं इतने में उसको वो करके स्लिट मार करके मैं इसमें रख देता हूँ। तो उन्होंने लेकर के आ गए, मैंने स्लिट मार के उसको जो है वहाँ पर हमने रख दिया उसमें। अच्छा, अब वो जो है उसमें ये बात थी आपके, हमने रखा था उसमें दिसंबर का था, जनवरी में कहीं मैंने इसमें जो है 9-10 तारीख को, जनवरी 9 तारीख को मैंने उसमें ये रख दिए। उसके बाद हुआ कि 27 तारीख को रेन हुई यहाँ, तो उसमें हमने उसका जो प्लास्टिक मल्चिंग कर रखी थी हमने, वहाँ पर एक शेड बना करके उससे, ये उसमें नेट से, जो शेड नेट होता है उससे और पॉलीथीन, इससे जो है हमने शेड नेट बनाया था। तो वहाँ पर उसको ढका हुआ था इधर से, और ऊपर से उसमें एक प्लास्टिक के ब्लैक पॉलीथीन से हमने उसको ढका हुआ था, ताकि उसमें मॉइस्चर भी बने और धूप न जाए और उसमें डिफ्यूज लाइट जाती रहे। तो ये कंडीशंस है ना उसके लिए। तो वो उसके बाद फिर उसमें हमारा जब ये बारिश शुरू हुई तो हमने उसको वर्मा जी को कहा कि वर्मा जी आप इसको ऊपर का, इसमें ये जो इसको हटा दीजिए और इसको नेचुरल, और ऊपर का भी खोल दीजिए, इसको नेचुरल ट्रिगरिंग दे देते हैं। 27 को बारिश हुई थी तो नेचुरल ट्रिगरिंग करवा दी हमने उसमें, और अच्छी बारिश हुई। तो इसके लिए बारिश भी चाहिए होती है, कम से कम 12 घंटे 24 घंटे लगभग का उसमें जो है ये रहता है। इवन उसमें तो हम लोग उसमें जो लैब कंडीशंस में तो उसमें भी देते हैं आपके 48 आवर्स तक देना पड़ता है लैब कंडीशंस में। तो इसको, और वो भी इस तरीके की बारिश नहीं, उसको बिल्कुल ऐसा छोटी सी बूंदें मिस्ट टाइप के उसमें जो है उसमें देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने वो कर दिया। उसके बाद हमारे इसमें करीब 2 तारीख को वर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया, सर ये मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ
और इसमें देखे तो ये क्या है। तो मैं गया, मैंने कहा, और उसके बाद वो चले गए वहाँ देहरादून। हाँ। तो मैं यहाँ से गया उनके, मैंने देखा उसमें कि इसमें, मैंने कहा ये तो मॉरल है, ये तो मॉरल के प्राइमोडियल है। तो प्राइमोडियल देखे, मैंने कहा ये तो बढ़ने भी लग गए हैं। तो ट्रायंगुलर शेप आता है पहले उसमें, उसमें ऊपर को उठ करके, तो वो बनने शुरू हो गए। बस फिर उसके बाद मैंने कहा क्या है कि अब यहाँ पर ये कंडीशंस इसको मेंटेन करो, एयर फ्लो हम इसको देते हैं। हमने उसी हिसाब से मैंने वो एडजस्ट कर लिया, सब चीज़ें वहाँ से नेचुरल कंडीशन से ही हमने एयर के जाने का और उसका मैंने जो है स्लिटिंग कर दी उसकी। बस उसके बाद ये बढ़ने शुरू हो गए और ये रिजल्ट है इसके बाद ये। बहुत बढ़िया आपका। तो डॉक्टर मेरे, जैसे आपने मुझे बताया कि क्या इसकी हिस्ट्री, कैसे आपने इसको किया और कैसे आपने इसका कल्टीवेशन किया, तो आपके आगे की क्या राय रहेगी इस पे कि यहाँ के जो इसका एग्रीकल्चर में इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और यहाँ के किसानों को या फिर हिल एरियाज या फिर हल्द्वानी, ये जो प्लेन्स एरिया में इसका कल्टीवेशन कैसे होगा, और आपकी आगे की का फोकस कुछ रखा होगा आपने कि मुझे इसको किस तरह पे आगे लेके जाना है, तो इस पे आपकी क्या राय है आगे वो? नेहा देखो, जो अभी आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसका हम उपयोग कैसे हमारे यहाँ पर के जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं और यहाँ भावर इलाका है, तो यहाँ पर हम कैसे इसको कल्टीवेशन करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा हुआ है। हमने कहा देखो, हमारे पास स्पॉन की लैब, हमारे पास अच्छी लैब है यहाँ पर फतेहपुर में, और वहाँ पर हम ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो स्पॉन मेन इसमें हमें स्पॉन सप्लाई की होती है, स्पॉन सप्लाई और ईएनवी बनाने की। तो वो हम यहाँ से बना करके जिसको भी होगा हम वो करेंगे, और हमसे जो भी अप्रोच करेगा और जो भी हमसे कहेगा, हम टेक्नोलॉजी में इसमें जो है कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखने वाले हैं। क्योंकि देखो, सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं है मेरे इस एज में। तो क्योंकि जितना मेरे पास ये अभी नॉलेज है इसकी, तो मैं ये इसको चाहता हूँ कि ये डिसेमिनेट होए, ये दूसरों पर भी जाए। क्योंकि मेरी बात तो ये मेरे साथ ही चले जाना है, क्योंकि आगे की जनरेशन के लिए होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इससे ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको हम जितने भी जो भी काश्तकार हमसे कहेगा, तो हम उसके यहाँ पर जो है उसके पॉली हाउस में इसको हम जो है इसको लगाएंगे, पूरा उसको टेक्निकल बैकअप देंगे, और उसको हम यहाँ से जो ये हमारा फतेहपुर में जो लैब है, हम यहाँ से उनको स्पॉन भी सप्लाई करेंगे, और जो इसका ईएनबी बना करके, क्योंकि जो ईएनबी मीन्स कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बैग जो होते हैं, तो उसमें अलग से उनको न्यूट्रिशन देना पड़ता है खाने के लिए, उसको, ताकि उसमें स्क्रोशिया बने और जो माइसीलियम जो है रिच हो जाए उसमें न्यूट्रिएंट में, ताकि उसको जो प्राइमोडिया फॉर्मेशन के लिए उसमें वो उसको वो रहे कि हम अच्छा खासा ग्रोथ आ जाए। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि जो भी हमसे अप्रोच करेगा, हम उसको वहाँ पर इसको अवेलेबल कराएंगे, टेक्नोलॉजी पूरी, और कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखें। तो आपके मुझे थॉट बहुत अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लगे, जो आप इसके बारे में पूरा सेपरेट करना चाहते हो नॉलेज। लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरा आपके लिए। जब आप भवाली में थे, जब आपका ये चल रहा था, तब क्या आपने इस पे फील्ड ट्रायल नहीं किया था? नहीं, उसमें मैंने किया क्या था उस समय, जो मैंने एक्सक्लूसिव स्पॉन बनाए थे, मैं और अनूप शाह, हम यहाँ से गए हुए थे, हमने दारमा वैली हम जा रहे थे। तो उस समय हमारा ये था कि हम वहाँ जा कर के इसको हम वहाँ इसका स्पॉन डाल करके आएँ, और वहाँ पर देखें कि ये काम करता है, ये क्या हो रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट है वहाँ पर। तो अब यहाँ से मैं करीब 150-200 ग्राम उसका एक्सक्लूसिव स्पॉन मैंने काफ़ी बनाया था यहाँ, तो उसको लेकर के यहाँ से हम गए, और हम नागलिंग में गए थे, जो आपके दारमा वैली में है। अच्छा। ये करीब 9,500-10,000 फीट की, 9,000 के फीट की आसपास में है कहीं पर। तो वहाँ गए थे, वहाँ हमने एक वो था, चाय की दुकान थी, उसमें कृष्ण सिंह नगन्याल नाम था उसका। तो वहाँ जो है हमने उससे कहा कि हम ये बीज डालना चाह रहे हैं, हमें जगह बताओ कहीं पर। तो उन्होंने कहा सर मैं बताता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको। वो मुझे ले गया एक जगह पर, तो वहाँ पर मैंने आधे स्क्वायर मीटर में 3 जगह पर, तो मैंने पेड़ के किनारे मैंने जो है 3 पेड़ छांटे, उनके किनारे में, उसके ओपन में, उनके बगल में मैंने 1/2 स्क्वायर मीटर में
मैंने इसकी सीडिंग कर दी 4 सेंटीमीटर नीचे। अच्छा। सीडिंग करके मैं आया और वहाँ पर मैं उसको ऊपर से जो लीव्स हैं, जो वहाँ पर जो लिटर था, लिटर से उसको ढक दिया ताकि उसमें प्रिजर्व रहे और उसमें मॉइस्चर बना रहे उस समय, क्योंकि ये जून का महीना था। हम वहाँ से फिर उसको मैं कहा कि मैंने उसको निशान के लिए 3 पत्थर लिए हमने बड़े बड़े, वहाँ पर रख दिया हमने कि वहाँ पर जो है यहाँ पर हमने स्पॉन डाला है। और उनको कहा आया, देखो यहाँ पर आप इसमें देखना द मोमेंट कि ये आपके वो चेंज वो स्नो मेल्टिंग होती है, उसके बाद आप इसको यहाँ पर आना और देखना यहाँ पर कि कुछ इसमें से निकला है, कितने निकले हैं इसी स्पेसिफिक पोर्शन में। तो उसने कहा ठीक है सर मैं देखूंगा, परंतु गुच्छी मेरी होगी। मैंने कहा गुच्छी तो तुम्हारी होगी, मुझे नहीं चाहिए। तो आप जो है ये और मुझे चिट्ठी में बताओगे कि ये जो है इसमें निकली या नहीं निकली या कितनी निकली। तो उसने कहा ठीक है। तो उसका कहीं 96 में मेरे पास, ये 95 की बात थी, और 96 में उसका मेरे पास लेटर आया। और वो लेटर मेरे पास इसमें पड़ा हुआ, मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। तो ये लेटर इसमें है। ये कृष्ण सिंह नगनियाल ने मुझे ये लेटर दिया हुआ था, ये भेजा था उसने वहाँ से। ये 96 का 15/9/96 का लेटर है उसका। तो उसने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 2 3 जगह में 45 बोर्ड गुच्छी निकला है। अच्छा, बोर्ड पेड़ को वो पेड़ मतलब 5 इंडिविजुअल्स जितने हैं उसमें 45 इंडिविजुअल उसमें निकले। तो उस जगह पर इतना कंसंट्रेशन उसमें जो है वहाँ पर निकला हुआ था उस समय भी। इसके अलावा मैंने एक बीज जो है मैंने वहीं धारचूला में एक भीमराज नबियाल हुआ करते थे वहाँ पर उस समय व्यापारी। तो वो भी कहने लगे मैं भी अपने नाभि में वहाँ डालूंगा, थोड़ा मुझको भी दे दीजिए। करीब 50 ग्राम करीब मैंने उनको भी दे दिया था, 50 ग्राम या 70 ग्राम ऐसे ही होगा, ज़्यादा नहीं था। तो उतना मैंने उनको भी दे दिया था वहाँ पर से। और उन्होंने ऐसी मुट्ठी में ही रखा हुआ था अपने। और उसके बाद फिर उन्होंने कागज़ में एक बंद किया। मैंने कहा ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसको आप कैसे ही रखो, ले जाओ इसको। तो वो फिर अपने गांव गए। उन्होंने जहाँ पर उनका घर था, घर में जहाँ पर लकड़ियाँ कुछ रखी हुई थी उन्होंने वहीं पर आसपास में उन्होंने डाल दिया वहाँ पर। तो वहाँ पर भी 25-30 निकल करके आए थे। ये बात बताई मुझे जो यहाँ के गढ़वाल के कमिश्नर थे अजय नबियाल, ये हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम के भी वो पहले ये रहे, MD रहे वो भी। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मीर साहब आपने भीमराज नबियाल को वो दिया था क्या गुच्छी का बीज? मैंने कहा हाँ दिया था। बोले वहाँ वो बता रहा था कि मीर साहब ने मुझको दिया था, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, ये इतने निकले हैं, 25-30 निकले हुए थे वहीं पर उसके घर के आंगन में। तो वो कह रहे थे कि मैं यहाँ को आते समय लाने वाला था, उन्होंने तोड़ दिए थे मेरे आते समय। तो ये 2 जगह तो मुझे उसी समय सक्सेस तो हो ही गई थी ये। तो अब यहाँ पर तो खैर हमारा ये तो था, यहाँ हल्द्वानी में आना तो एक अजूबा है यहाँ पर जो है हल्द्वानी में, कि कोई सोच नहीं सकता कि हल्द्वानी में कोई यहाँ पर जो है गुच्छी पैदा हो जाएगी करके। तो यहाँ पर हमारा ये सक्सेस हो गई है इसमें।